इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। हम कैलकुलेट भी करेंगे, सबका करेंगे कैलकुलेट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, सेल उतनी ही है, तो सेल छोटी होती जाएगी और एटॉमिक रेडियाई कम होती जाएगी। लेकिन जब हम आयन की बात करेंगे तो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक को लेके चलेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा रुक जाए। अभी मैं ये बता रहा हूं कि मेरे पास लिथियम आयोडाइड का क्रिस्टल है। लिथियम आयोडाइड का क्रिस्टल है तो बड़े आराम से आप देखो बता सकते हो, ये आयोडीन है, आई नेगेटिव है, बड़ा वाला है, ये क्या है, आई नेगेटिव है, ये भी आई नेगेटिव है, और ये है एल आई पॉजिटिव। तो देखो, अगर हमको आयोडाइड आयन की रेडियाई मालूम है या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मालूम है, ये आपको कैसे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हमको डिस्टेंस मिल जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 4 रेडियाई, एक रेडियाई आयोडाइड आयन की ये, एक रेडियाई आयोडाइड आयन की ये, एक रेडियाई ये, और एक रेडियाई आयोडाइड आयन की है। तो यहां पर हम देखें कि 4 रेडियाई ऑफ आयोडाइड आयन किसके इक्वल हो जाएगा, बताओ क्या है बबलू? स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है, और उसका अंडर रूट, क्योंकि ए बी का स्क्वायर, ये जैसे ए बी सी है तो ए सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। सपोज करो ये ए ले लें, इसको कलर चेंज कर देता हूं मैं यहां पर, ये ए बी सी। तो आपको क्लियर है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, ए सी इक्वल क्या कर दिया, ए सी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बोलो है ना। अब इसी फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं। ए सी कितना है, 4 रेडियाई ऑफ आई नेगेटिव आयन, ठीक है ना, इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, सॉरी बी सी का स्क्वायर। दोनों सेम है, दोनों कैसे हैं, सेम है, बोलो है ना। तो सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम बड़े आराम से इनकी रेडियाई की हेल्प से, किसी एक की रेडियाई अगर दी है और ये हमको डिस्टेंस दिया हुआ या सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम इनकी रेडियाई कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बोलो कर सकते हैं। क्योंकि बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल ए बी, ए बी इक्वल बी सी, ये हो गया इक्वल 2 रेडियाई ऑफ आई नेगेटिव प्लस 2 रेडियाई ऑफ एल आई पॉजिटिव। 2 को कॉमन ले लो तो बी सी इक्वल ए बी इक्वल हो जाएगा 2 रेडियाई ऑफ आई नेगेटिव प्लस रेडियाई ऑफ एल आई पॉजिटिव। क्लियर? तो क्या इन रिलेशन की हेल्प से आप कैलकुलेट कर पाओगे? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आयनों की रेडियाई निकाल सकते हैं। क्या मैं एक सवाल दे दूं, कल करके लाना है, आज समय नहीं खराब करेंगे, ठीक है ना। ये पूरी इंफॉर्मेशन नोट कर लें और इस सवाल को सॉल्व करके लाना, मैं कल के क्लास में सॉल्व कराऊंगा। मैं ये चाहता हूं थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी बढ़े, आप थोड़ा सा समय दो, डिस्कस भी करेंगे। तो लिखेंगे ये फिगर बना लेना, ये पूरा डेटा लिख लेना। नहीं तो ब्रेक नहीं हो रहा ना, इसलिए नहीं तो ब्रेक हम मैं दे दूंगा ना। अभी लेट चालू हुई थी क्लास, फिर लाइट चली गई, तो लाइट चली गई और लाइट तो शुरू से गई हुई थी, मतलब फिर वो इन्वर्टर भी चला गया तो बोर्ड हमारा काम नहीं कर रहा था। तो मैं अभी पूरा कंप्लीट करके इंटरवल करूंगा। ये पूरा नोट कर लो और फिर इसके बाद एक सवाल लिखेंगे। हाँ बोलो बोलो बोलो, चलो मुझे सुनाई देता है। डिस्टेंस
इसको लिखने के बाद लिखना इन अबव एग्जाम्पल डिस्टेंस ए टू बी इक्वल 6 एंगस्ट्रॉम, ए टू बी इज 6 एंगस्ट्रॉम, 6 एंगस्ट्रॉम. Then calculate radii of Li positive ion and I negative ion. Distance A to B कितना है 6 एंगस्ट्रॉम है. Then calculate radii of Li positive ion and I negative ion. Clear? अब हम फैक्टर फैक्टिंग की बात, हो गया. अब थोड़ा सा फैक्टर फैक्टिंग और पीरियोडिसिटी, उसके बाद खत्म. फैक्टर फैक्टिंग की बात करें तो हेडिंग डालो. अभी बच्चे लिख नहीं पाए हैं, पूरा लिख लो जल्दी से. कल बताना है आंसर. अब आपने निकाल लिया होगा, हाँ, लेकिन अभी नहीं बताना है, सीक्रेट ही रखना है इसका. नहीं, घर पे ही निकालना, अभी नहीं निकालना. हाँ, घर पे ही निकालेंगे. सही. अब सुनो, अरे बड़ा टाइम लग रहा है. ऐसा करूंगा मैं इसको बाद में. ठीक है, ठीक. अब सुनो, बाद में मैं इसी को ओपन करके छोड़ के जाऊंगा. आगे अगर हम चलते हैं तो फैक्टर अफेक्टिंग लिखें बेटा. फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक रेडियाई, फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक रेडियाई. तो पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज greater the effective nuclear charge, lesser the ionic radii. Greater the effective nuclear charge, lesser the ionic radii. अगला है नंबर ऑफ सेल. ये दो तो वैसे का वैसा ही है. नंबर ऑफ सेल में क्या होगा? ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल, ग्रेटर द उतनी ज्यादा होगी. ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल, ग्रेटर द आयनिक रेडियाई. अब टाइप्स ऑफ आयन, टाइप्स ऑफ आयन में क्या है बताओ? एनायन और कैटायन. कैटायन की रेडियाई पेरेंटल एटम से छोटी, एनायन की रेडियाई पेरेंटल एटम से बड़ी. तो टाइप ऑफ आयन में लिखेंगे, टाइप ऑफ आयन में आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन, या ऐसा लिखे कैटायनिक रेडियाई, सिंपल कैटायनिक रेडियाई लिख लो, इज लेसर देन दैट ऑफ पेरेंटल रेडियाई, पेरेंटल एटम रेडियाई. Cationic radii is lesser than that of parental atomic radii, and ionic radii and anionic radii is greater than that of parental atomic radii. तो एनायन की रेडियाई ज़्यादा बड़ी होती है पेरेंटल एटम से और कैटायन की छोटी होती है. अगला लिखो नंबर ऑफ आइंस, सॉरी ऐसा नहीं, चार्ज ऑन आइंस. अगला लिखना है चार्ज ऑन आइंस, चार्ज ऑन आइंस. तो देखो बेटा, कैटायन पे अगर चार्ज बढ़ रहा है तो रेडियाई छोटी होती जाएगी. कैटायन पर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है. इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियाई छोटा हो जाएगा. एनायन में अगर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, रेडियाई ज्यादा हो जाएगा. तो लिखें कि चार्ज ऑन आयन, डैश लगा के लिखो, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन, greater the charge on cation,
lesser the ionic radii. Greater the charge on cation, lesser the ionic radii. बताओ इन दोनों में से किसकी रेडियाई छोटी होगी? इधर, इसकी छोटी होगी, इसकी छोटी होगी, ठीक है ना? और नीचे लिखे बेटा, greater the charge on anion, greater the ionic radii. अब हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेना पड़ेगा इसमें. X नेगेटिव, रेडियाई ऑफ X नेगेटिव, रेडियाई ऑफ X2 नेगेटिव, रेडियाई ऑफ X3 नेगेटिव. मान लो 3 हाइपोथेटिकल आयन है एलिमेंट X के, तो ऑर्डर क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और रेडियाई कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. नंबर ऑफ सेल लिख ही लिए थे हमने, ठीक है? अब पीरियोडिसिटी और ले लो. पीरियोडिसिटी, तो पीरियोडिसिटी में लिखें इन अ पीरियड, पीरियोडिसिटी में लिखेंगे इन अ पीरियड. पीरियोडिसिटी में लिखेंगे इन अ पीरियड. तो लिखें ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन डिक्रीजेस. मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन डिक्रीजेस. देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन में रेडियाई ऑफ N3 नेगेटिव से चालू करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है. रेडियाई ऑफ O2 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन, रेडियाई ऑफ F नेगेटिव, रेडियाई ऑफ Na पॉजिटिव, रेडियाई ऑफ Mg2 पॉजिटिव और रेडियाई ऑफ Al3 पॉजिटिव. ये सारे आयन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम देखें सब में तो 10 10 10, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन है. तो लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो आयन देखते ही आप समझ जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, सेल उतनी ही है, तो क्या होगा? रेडियाई छोटा होता जाएगा. तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन के लिए रेडियाई कैसा होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है, ठीक है? अब लिखेंगे इन अ ग्रुप, ये नोट कर लो पूरा. एक बात ध्यान से सुनना कि सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के ऊपर ही सबसे ज्यादा पूछे गए हैं आज तक क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लिखें बेटा, अब इन अ ग्रुप लिखो, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. ये नोट कर लिया ना सब बच्चों ने? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, on moving top to bottom in a group, ionic radii gradually increases due to increase in number of cell, due to increase in number of cell. Clear? तो ये आयनिक रेडियाई की पीरियोडिसिटी भी हो गई. नहीं, आइसोले ऊपर से लेकर नीचे आने पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं. क्यों? नई सेल देखो बेटा, Na पॉजिटिव K पॉजिटिव है ना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो पाएंगे ना. तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक लेफ्ट टू राइट जाने पर मिलते हैं नॉर्मली, और अगर टॉप टू बॉटम आएंगे ना तो जैसे K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव को आइसोइलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना. तो इफेक्ट तो वही आएगा. अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो टॉप टू बॉटम आएंगे ना तो भी क्या हो जाएगा? रेडियाई कम हो जाएगा, क्योंकि कितने सारे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, चार्ज कितना ज्यादा हो जाएगा, और आयनिक रेडियाई छोटा हो जाएगा. तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन, आयनिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीजेस, और ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल.
ठीक है ना। तो ये हमने अभी जितना एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई हो गया है। क्लास के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पेपर डिस्कस करेंगे और जो आपके डाउट हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, कहाँ था वो, ये लिखा छोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं, ठीक है। संडे का टेस्ट डिस्कस करना है ना, इस अगले संडे को तो ऑनलाइन टेस्ट होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, ये बंद कर दूँ।